आदाब। मैं ईमानदारों में दर्जाए अव्वल पर मुस्तनद ईमान की सनद सही। तो आज मैं आपको ईमानदारी की राह पर ले जाऊंगा या ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि चलना तो आपको है, या मैं आपको महज अखरोट थमा सकता हूँ, फोड़ के खाना आपका काम है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो ईमान से सरगर्दा है, यानी कि टॉपिक है निस्वार्थ काम पर। कुछ भी चीज़ जो निस्वार्थ जज्बे से होती है, निस्वार्थ भाव से होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये पूरी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है, और हर एक रिश्ता, हर एक नाता, हर एक मज़हब, हर एक ज़ात, हर एक इलाका, हर एक नस्ल, हर एक फ़िरका, हर एक चीज़, हर एक शय ना चाहते हुए भी हर एक लम्हा या हर एक चीज़ कुछ पाने के लिए कर रही है, कुछ हासिल करने के लिए कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि जीवन में सिवाय जीवन के कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और इस किस्से को आप सिकंदर की ज़िंदगी से समझ सकते हैं कि सिकंदर को कुछ हाथ नहीं लगा, और जो कलंदर होते हैं वो ये जानते हैं कि सिकंदर की राह पर चलकर कुछ हासिल नहीं होता, तो वो हमेशा ही लज्जत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और जीवन को पाते हैं, जिसे जीवन कहा जाता है। तो सिकंदर को कुछ स्वार्थ था, कुछ राजा बनने का, बड़ा बनने का, नाम कराने का, विश्व विजेता कहलाने का, कुछ पाने का। तो वो कुछ नहीं पा पाया। जो जीवन भी वो पा सकता था उसने वो भी खो दिया, वो भी गंवा दिया, और उसके एक जीवन की वजह से जाने कितने ही लोगों ने, कितने ही बड़ी आबादी ने अपना जीवन खोया। और उसी के दूसरे पहलू में हम देखते हैं जो कलंदर होते हैं वो जीवन जीते हैं, जीवन पाते हैं, जीवन होते हैं, जीवन करते हैं, और उनका नाम होता है। और एक जितना बड़ा तबके का नुकसान सिकंदर करता है, उससे कहीं बड़े तबके का उद्धार, उत्थान कलंदर करता है और उसको उठा देता है। तो ये बात है सिर्फ स्वार्थ और निस्वार्थ चीज़ों की। तो ध्यान रखें कि जो समाज है इसमें हर कोई कुछ ना कुछ पाना चाहता है, इस बात से अनभिज्ञ होकर कि कुछ पाया नहीं जा सकता सिवाय जीवन के। एक बात ये कि कुछ भी हम करें अच्छा, तो अच्छा हमें करना ही चाहिए, ये हमारे फ़र्ज़ों अमलों में शुमार है, बगैर उस बात के फल की चिंता किए बगैर। तो कुछ भी करना बहुत अच्छा है, लेकिन निस्वार्थ भाव से। और जो फल की जो इच्छा है वो बंदे से हम क्या करें, देने वाला तो वो है। और ध्यान रखें कि अगर फल की इच्छा बंदे से करोगे तो आपको बंदे जितने स्तर का ही फल मिलेगा, क्योंकि बंदा खुदा की ज़ात के आगे हमेशा से हमेशा के लिए बोना है। और ध्यान रखें कि बंदे के हाथों से दिए गए तोहफे तुम्हारे हाथों में समा जाएंगे, लेकिन परवरदिगार के हाथों से दिए गए तोहफे या हाथों से दिया गया फल तुम्हें, तुम्हारी मेहनत का मुआवजा तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम्हारे छोटे हाथों में वो समा नहीं पाएगा। तो एक बात ये कि जो कुछ करें वो फ़र्ज़ के तौर पे तो करें कि आपको करना चाहिए,
लेकिन बगैर किसी स्वार्थ करे। हमारा आजकल का जो सारा सामाजिक निज़ाम है वो स्वार्थ के नियमों में चलता है, या हमेशा से पीढ़ी दर पीढ़ी एक स्वार्थ के नियमों से चलता आ रहा है। वो किस तरह से, मान लो जीवन का उद्गम हुआ तो कोई बच्चा पैदा हुआ, तो जो स्वार्थ है वो बच्चे की पैदाइश से पहले ही आ जाता है आम समाज में। कैसे कि आम समाज में बच्चे को इसलिए पैदा नहीं किया जाता, या किसी भी आम जीवन में बच्चे को, समाज में बच्चे इसलिए पैदा नहीं किए जाते कि उनको भी इस जीवन का तोहफा दिया जाए, या वो भी इस बाकमाल जीवन को भोगें और आनंदित हों। बल्कि आम सामाजिक माँ बाप, दंपति, पेरेंट्स सिर्फ इसलिए बच्चे पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें उनके बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता है। दूसरी बात ये है कि उनके समकालीन लोगों के सबके बच्चे पैदा हो गए होते हैं, और इनके निचले अहमों को यूँ लगता है कि हम पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि हम बच्चे पैदा करने में नाकाबिल हैं, तो सिर्फ एक उठी उंगली को हटाने के लिए ये बच्चे को पैदा करते हैं। तो जिस बाग की नींव या तो सामाजिक खौफ से या किसी स्वार्थ से रखी गई है, कि सामाजिक खौफ तो ये है कि अब सबके बच्चे पैदा हो गए हैं, या सामाजिक स्वार्थ ये है कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तो ऐसे बाग की नींव जो स्वार्थ में रखी गई हो तो उस बाग के पौधों पे कांटे ही लगेंगे। तो ध्यान रखें कि स्वार्थ के पेड़ का फल हमेशा कड़वा होता है। जो प्रेम है, जिसे मोहब्बत कहते हैं, वो कुछ पाने का नाम नहीं है, वो उम्र भर देने का नाम है। प्यार देने का नाम है, प्यार करने का नाम है, प्यार हो जाने का नाम है, प्यार निसार हो जाने का नाम है, प्यार प्यार हो जाने का नाम है। तो इसीलिए ही वो हर एक शय से बुलंद रहा है, और वो तमाम कायनात का सबसे शदीद जज्बा है, हमेशा से हमेशा के लिए। और हर एक इंसानी इमोशन पे सबसे टॉप पे जो इमोशन है उसे मोहब्बत कहते हैं। इसलिए ये आपको कहा गया है कि कुछ भी करें वो निस्वार्थ भाव से करें, बगैर किसी लालच के, क्योंकि जब आपको रिटर्न बैक मिलेगा निस्वार्थ भाव का, तो वो यकीनी तौर पर आपके छोटे हाथों में नहीं समाएगा, क्योंकि मोहब्बतों का बाग ही इस कदर महकता है और उस पे इस कदर गहराए, मीठे और लदालद फल और फूल लगते हैं कि आप उन्हें देख देख ही हैरान होते रहेंगे, और आपका देख देखते ही सीना और पेट भरा रहेगा। तो इस पे मैं आपको मशहूर पंजाबी शायर बुल्ले शाह का एक शेर सुनाऊं, और उसके बाद एक मुख्तसर सा एग्जाम्पल दूँगा। पंजाबी शायर बुल्ले शाह का मशहूर तरीन शेर है, पंजाबी का शेर है कि प्यार या इश्क सोच के कीता ते की कीता, जहर वेख के पीता ते की पीता, वे बुलिया बुले शाह वे बुलिया, दिल दे के दिल लैण दी आस रखी, ते प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। तो ध्यान रखें कि अगर दिल दे के
दिल लेने की आस अगर कोई शख्स रखता है या किसी चीज़ को स्वार्थ की वजह से करता है, तो इसे नेकी या मोहब्बत नहीं कहते, इसे लालच कहते हैं। और लालची लोगों की जगह खुदा के नज़रों में हमेशा निचली ही रही है। तो लालच से बुलंद हो जाए। मैं आपको एक और दूसरा शेर सुनाऊं कि फरेब देकर तेरा जिस्म जीत लूं, लेकिन मैं पेड़ काट कर कश्ती नहीं बनाऊंगा। तो जो जानने वाले जानते हैं कि लालची लोगों ने अक्सर फरेब दे के जिस्म हासिल किए हैं और पेड़ काट कर कश्तियाँ बनाई हैं, लेकिन उनके अंजाम ये है कि ना वो उस जिस्म को जीत कर खुश हो पाए हैं और ना वो कश्ती पानी के ऊपर रही है। वो हमेशा सुपुर्द दरिया हुई है और वो जिस्म सुपुर्द खाक। तो उन लोगों से मेरा कहना ये है कि इसलिए अच्छा ना करो कि तुम्हें कुछ मिलेगा, अच्छा इसलिए करो क्योंकि तुम्हें अच्छा करना चाहिए। हम अच्छा करने को पैदा हुए हैं, हम अच्छा होने को पैदा हुए हैं, हम अच्छे पैदा हुए हैं और हमको सबसे अच्छे ने पैदा किया है अच्छा हो जाने के लिए, अच्छाई को बरकरार रखने के लिए। तो मैं उम्मीद इस चीज़ की आपसे रखता हूँ और आपको एक आखिरी किस्से पर छोड़ जाता हूँ कि अच्छा किसी स्वार्थ के साथ ना करें, अच्छा इसलिए करें कि आपको अच्छा करना चाहिए। किस्सा ये है, और किस्सा क्या है? किस्सा है एक फिल्म का नाम है उपकार। एक पुराने ज़माने की 60s की फिल्म है उपकार मूवी में मनोज कुमार हीरो हैं, अदाकार हैं और मनोज कुमार के साथ जो शख्स हैं उनका नाम है प्राण ने जो किरदार मूवी में अदा किया है उस किरदार का नाम है मलंग चाचा, जो कि एक लंगड़े और शोषित आदमी है और समझदार तो हैं लेकिन वो इस समाज से परेशान है। और जो मनोज कुमार है उनका नाम भरत है और उस मूवी में उनका बहुत अच्छा रोल है। तो जहाँ मैं आपको लेके जाना चाह रहा था वो ये है कि सुबह जब उस मूवी में एक सुबह दिखाई गई तो मलंग चाचा अपने पूरे गांव के साथ उपकार मूवी में गाना गाते हैं मिलकर, और गाना है मशहूर तरीन गाना कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। और उस माहौल में उस सुबह में पूरा गांव लहरा कर नाचता है, गाता है और मौज मनाता है और मौज हो जाता है और जश्न होते हैं। तो गाना ही ऐसा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले। फ़ख्र की बात है, शान की बात है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती की महज फसल नहीं उगाती, सोने हीरे मोती जवाहरात उगलती है, ये मेरे देश की धरती है। बहुत गर्व की बात है। लेकिन उसी मूवी में जब शाम हुई तो दूसरा गाना आया तो मलंग चाचा बड़े दुख में शाम को गाना गाते हैं। उस सुबह की खुशी से सुबह के गाने के उलट शाम को गाना आता है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं जग में, सब झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो बिल्कुल उलट है। एक तरफ गर्वान्वित भाव रखते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, सुबह और शाम को गाते हैं
कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। तो इस गाने के बाद मनोज कुमार भारत ने मलंग चाचा से सवाल किया, अरे मलंग चाचा, आप दिन में तो गाना गाते हैं कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, और शाम को गाना गाते हैं कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, और दिन में आपने गाया था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ये कैसा द्वंद्व है, ये कैसा विध्वंस है, ये कैसी ट्रेजेडी है, ये कैसी पैरोडी है, ये कैसा पैराडॉक्स है कि आप एक ही चीज़ को दो अलग अलग रूपों में बयान करते हैं। कभी तो गर्वान्वित होते हैं और कभी नीची नज़रों से देखते हैं। तो मलंग चाचा मुझे बताओ, एक ही शख्स इतने दो अलग ख्याल कैसे रख सकता है। तो मलंग चाचा ने कहा कि मैं दिन में वो गाता हूँ, भारत सुन, मैं दिन में वो गाता हूँ जो होना चाहिए। होना क्या चाहिए कि कसम कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। लेकिन अब सुबह से मैं हिम्मत हार जाता हूँ, तो शाम तक आते आते मैं वो गाता हूँ जो हो रहा है। क्या हो रहा है? कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो बात ये थी कि उस चीज़ से हटकर जो हो रहा है हम वहाँ आए जो होना चाहिए। तो पैगाम ये है कि अच्छा इसलिए मत करो कि आपको कुछ मिलेगा, अच्छा इसलिए करो कि आपको अच्छा करना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। और ध्यान रखो कि आपको निस्वार्थ भाव से कुछ भी अच्छा करने का जो फल है वो खुदा देगा, और उसका दिया हुआ तोहफा बोने आदमी के दिए गए तोहफों से बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा, बहुत घना और बहुत मज़ेदार होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले वक्त में जो जीवन गुजारेंगे वो बगैर किसी स्वार्थ के, और जो आने वाले नए बच्चों की नींव है का जीवन है वो उसको इसलिए पैदा नहीं करेंगे कि सबके बच्चे पैदा हो गए थे, तुम्हारा कोई नहीं हुआ था, तो तुम किसी को दिखाने के लिए तुमने बच्चा पैदा किया, या इसलिए नहीं करेंगे कि बुढ़ापे में हमारा कोई सहारा होगा। इसलिए पैदा करें कि जीवन होना चाहिए, जीवन अच्छा है, और तुमने जीवन जिया है तो उसको भी जीना चाहिए। तो पहले खुद पनपे, फिर दूसरों को पनपने में मदद करें। तो मुझे उम्मीद है, और मैं इस उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि आप अपने पनपने में कुछ बढ़ोतरी करेंगे और आपकी ज़िंदगी में इस पैगाम से, इस फ़लसफ़े से बदलाव आएगा। तो आज का पैगाम यहाँ पर तमाम।